करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। याद हमको सदा उन लम्हों की है, याद हमको सदा उन लम्हों की है, भूल सकते नहीं एक पल के लिए, भूल सकते नहीं एक पल के लिए। तेरे अनमोल प्यार का शुक्राना, तेरे अनमोल प्यार का शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। अपनी हर बात से अपने व्यवहार से, अपनी हर बात से अपने व्यवहार से सीख देते रहे आप बड़े प्यार से, सीख देते रहे आप बड़े प्यार से। सब कमियों को दूर करते रहे, सब कमियों को दूर करते रहे, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। ज्ञान की राह पर हम चले इस तरह, ज्ञान की राह पर हम चले इस तरह, कर्म योगी बने ज्ञान योगी बने। ज्ञान की राह पर हम चले इस तरह, ज्ञान योगी बने कर्म योगी बने। याद यूं ही रहे हम तेरे सदा, याद यूं ही रहे हम तेरे सदा, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। आप हर वेश में हर वेश में है, आप हर वेश में परिवेश में है। आप ही आप ही आप ही आप है, आप ही आप ही आप ही आप है। दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा। कोई भी
कुछ शब्द आता है तो हम विचलित होते हैं, शब्द अच्छा आता है हम लोग आराम में आ जाते हैं, शब्द से ही हम लोग मरते हैं। गुरु मिले तो उन्होंने कहा संसार के शब्द से प्रभावित, संसार में शब्द आएंगे बहुत सारे, तो जल्दी से उनसे प्रभावित ना हो। उल्टे मिले तो हम प्रभावित हो जाते हैं, सीधे मिले तो हम प्रभावित हो जाते हैं। गुरु जी ने बिल्कुल उल्टी बात बताई। उन्होंने कहा शब्द से प्रभावित ना हो, जो हो उससे प्रभावित, उसको देखो। क्योंकि आगे ये सुख है, मृग मरीचिका है बस। कोई कहते आगे ये दुख है, वो भी मृग मरीचिका है, हम उसमें भी डूब जाते हैं। न सुख है न दुख है, जो हो रहा है उसमें अपना विश्वास गुरु जी ने दिया। जो हो रहा है वो राइट, ये गुरु जी का शब्द है। एक तरफ से बोलते हैं अशब्दी ब्रह्म पद को पाए के ज्ञानी हुआ निर्वाण, दूसरी तरफ गुरु जी ने बोला शब्द मरे ताफल पा। संसार के शब्दों से प्रभावित नहीं होना है और गुरु के शब्द के प्रभाव में आए बिना अपना जीवन, गुरु के शब्द पे मर मिट, ये ज्ञान, ये कहते हैं सूत्र है हमारे आपके लिए कि किसके शब्द पे हमें मरना है और किसके शब्द से हमें अप्रभावित रहना है। तो ये अभ्यास गुरुजी ने कराया, ना हमारी आदत ना आपकी आदत। लेकिन संसार के शब्द से हम खुश नहीं होते हैं, संसार के शब्द से हम दुखी नहीं होते हैं। जल्दी जल्दी ये सब धीरे धीरे तो ग्रेजुअली तो अभ्यास हुआ है और गुरु के शब्द पर हम मर मिटते हैं तो हमें जीवन में बहुत कुछ जो हमारे जीवन में आने वाला होता है वो कट भी जाता है, बन भी जाता है और गुरु के राज्य में प्रवेश भी मिल जाता है। क्योंकि गुरु का राज्य में आना कठिन तो है, असंभव नहीं है, बहुत सरल है अगर गुरुमति अपना। गुरुमति जैसे जैसे गुरु की क्या बातें तो उल्टी है, सीधी तो होती है। सीधी जो साथ रहने वाला है उसको तो सब उल्टा ही लगेगा, बिल्कुल उल्टा लगता है। अगर गुरु जी न जनाए तो बिल्कुल उल्टा लगेगा, लेकिन गुरु जी क्या जनाते रहते थे, देखो। और यह भक्त देखता रहता था कि देखो गुरु जी इस समय ये बात कर रहे थे, लेकिन ये बात उससे लिंक थी, इस भक्त के लिंक के कारण गुरु जी ऐसा बोल रहे थे। तो गुरु जी को वो बिल्कुल भक्त अकर्ता समझता, देखता जाता है, अपने अनुभव से जानता जाता है कि इनमें जो भी विकार दिख रहे हैं, जो भी इनकी करनी दिख रही है, वो सब मेरी, क्योंकि मेरी इनसे लिंक लगी तो या भक्तों की लगी तो प्रभावित तो हो रहे हैं ये, उसी से ही इनका बोलना, करना, देखना, सुनना, सब उनसे दिमाग से सोचना, सब गुरु जी का हम भक्तों से ही प्रभावित होकर होता था। जिस हम सब की जैसी भी लिंक लगी, लिंक है, लिंक तो रावण की भी लगी थी, लेकिन कैसी थी, रात दिन उनको ऐसे नीचा करें इस विषय पे रहते थे वो, इसीलिए लिंक तो लगाए था रावण को। अब भक्त लगाते हैं लिंक तो वो गुरु पद को पा जाते हैं। गुरु पद क्या है? गुरु के राज्य में प्रवेश ही तो है। गुरु के राज्य में प्रवेश मिल जाए तो बताओ, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु ही रीझ जाए हमसे तुमसे, तो हम जितनी कितनी आफत करते हैं संसार में, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक गुरु जी के लिए हमारी प्रैक्टिस विचार बुद्धि चलने लगती है, नामरूप दिखने लगता है। और ये गलती है, कोई ऐसा भी नहीं है कि
कि ये तो स्वाभाविक गति है हमारी आपकी, लेकिन धीरे 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 जानते जानते ये है ना ऐसे हो जाता है सर, फिर उठता नहीं यार। तो पहले जरा सी सुनो आया ये हो जाएगा, तो उसके लिए कितने पैतरे अपनाते थे कि ये नहीं तो इसके लिए इससे कर लो बात, उससे कर लो बात, ऐसा कर लो वैसा, बहुत कुछ मन आता था। लेकिन जब अब तो लगता है होगा देखना चाहिए, क्योंकि जो होगा वो तुम्हारे द्वारा संचालित होगा, भले किसी के माध्यम से भी होगा, लेकिन वो तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित है। जब तुम्हारे द्वारा प्रेरित है तो तुमने ही तो कहा है कि तुम सबसे ज्यादा हमारे प्रियतम, हमारा ध्यान रखने वाले, हमसे भी ज्यादा हमारा। और ये बात समझ में आती है क्योंकि हम भी माँ बाप हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमको सब पता होता है कैसे जो है ना हम अपने बच्चे के हित के लिए सोचते रहते। तो भगवान नालायक से नालायक के भी हित की सोचेंगे, भले उसने क्या भी किया हो मेरे से, लेकिन फिर भी हित की सोचता है। तो बस ऐसे ही है, गुरु तो इससे भी ऊपर है, इतना तो हम समझ सकते। मन इतना भी नहीं, मन नहीं जानता, हम तो जानते हैं तभी तो यहाँ बैठे, लेकिन मन नहीं जानता। मन को ही तो दिखाना है, जनाना है, और उसका रास्ता ही है गुरुमति अपनाना। जितनी गुरु शब्द पे मरते जाओ उतना देखते जाओ। गुरु शब्द पे मरो नहीं, उससे जो है ना बात करो, उसको गलत सही समझो, तो कहीं कभी वो रास्ता खुलने वाला नहीं जो अंदर का है। अंदर का रास्ता कभी नहीं खुलेगा, बाहर का ही खुला रहेगा। बाहर से थोड़ी सी शांति मिली, इसको घटना का अनुकूल हो गया तो शांति, जरा सा विपरीत तो अशांति। बोले वो शब्द पे तो मत, संसार के शब्द है, विपरीत भगवान के शब्द, भगवान के शब्द पे मरने वाला, गुरु के शब्द मरने वाला अपना कल्याण। और हम लोगों का जीवन जितना भी बचे कल्याण करने के लिए, गुरु के शब्द कोई तुरंत तुरंत मिले ऐसा तो ना। गुरु के शब्द कितने दिए कि ये संसार भगवान से चल रहा है, और इसमें जो है ना सब कठपुतली है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी का दोष नहीं है, किसी का गुण नहीं है, सब उससे प्रेरित होते हो। हाँ, जो उल्टा रोल मिला है वो जरूर मेरे कर्मों का फल है, इसलिए बदनामी हो रही है, ऑडियंस की बदनामी कर रही है मेरी। है लेकिन रोल अच्छा करता है अपना, लेकिन है कितना गंदा खड़ा करते, ऑडियंस भी खड़ा करती है। हम लोग आ जाता था काम, बचपन में देखते थे फिल्म तो बड़ा डर लगता है, यहाँ डर लगे जैसे क्या अड़कने लगता था कि ये आया है पर्दे पे, अब कुछ ना कुछ अनिष्ट करेगा ये किसी न किसी का। ऐसे ज्ञान ना ज्ञान दिल जैसे कांपने लगता था पिक्चर देख के, ये अब होने वाला है, प्राण आया नहीं कि कुछ ना कुछ करेगा। हीरो हीरोइन आते हैं तो लगता था अरे ये तो बड़ा अच्छा लगने लगता था, ये तो देखना अच्छा ही बात करेगा, अच्छी ही बोलेगा, अच्छा ही करेगा ये। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमको तुमको रोल आगे मिलता जाता है, बढ़िया रोल कौन सा कर लेते, लेकिन जो रोल करते हैं उसका फल हमारे हिस्से ये। तो हम ये कभी ना कहें कि भगवान ने हमें ऐसा रोल दिया है इसलिए हम कर रहे हैं, हम उल्टा ज्ञान कभी ना, हमेशा सीधा ही। एक भगवान ने कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, इसलिए कर्म सही करो, मेरे विचार करो, मेरे से प्रेरित होकर करो। ये अभ्यास है बड़ा, कहते नहीं है कोई कहता है साबुन की सीढ़ी जैसा है, क्योंकि पल पल मन गिरता है, नाप को देख के पल पल में गिरता है, पल पल अपने को संभालना पड़ता है। इसीलिए सत्य का संग करके ताकत ली जाती है, और फिर दिन भर
प्रैक्टिस होमवर्क कहते थे, होमवर्क किया जाता है। बच्चे पढ़ लेते हैं, स्कूल जाके तो पढ़ाई कंप्लीट तो हो जाती है, फिर उन्हें होमवर्क भी दिया जाता है, वो भी करना पड़ता है। और होमवर्क करते हैं वो तो बेवकूफ बच्चे होते हैं, दूसरों से करा लेते हैं, ना समझ कहना चाहिए। तो वो कहते हैं तुम कर दो मम्मी, तुम कर दो, और खुद खेलने में लगते हैं। मम्मी भी उनकी क्या करती है कि हाँ मैं कर देती हूँ, क्योंकि बच्चा जो है ना इस समय खेल ले, थोड़ा सा ऐसा कर ले, तो वो भी ना समझ होती है। वो बच्चे का होमवर्क करा देती है या खुद कर देती है, तो बच्चे को और क्या हो जाता है, गफलत हो जाती है। उसे लगता है अरे मैं अभी क्लास में अटेंड करूँ ना करूँ क्लास, और मैं ध्यान दूँ ना दूँ, मैं कुछ भी करता रहूँ, मेरी माँ या मेरा पिता मुझे होमवर्क को कराएगा, और वो और दूसरे दिन क्लास में ध्यान नहीं देता है, गफलत हो जाता है। फिर बाद में बड़े उसको कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग भी करनी है एक सब्जेक्ट। क्यों? उसे मालूम है मेरा होमवर्क तो हो जाएगा, मेरे क्राफ्ट वर्क भी कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा, मेरा कोई भी बनना होगा, मुझे चार्ट बनाना होगा वो भी बन जाएगा मदद से। क्यों? गफलत की। मेरी माँ मेरे पिता कर, मेरे फलाना भी कर, तो ये सब गफलत होती है। बच्चा थोड़ा सा कम रहता है, स्ट्रॉन्ग कम होता है। स्ट्रॉन्ग का अर्थ ये नहीं कि गाली देके जो है ना हर समय उसके इंसल्ट करके हम उसको सिखाए, नहीं, प्यार से सिखाया जाता है, प्यार से भी तो सिखाए, इंसल्ट करे। कभी कभी इंसल्ट करी जाती है, कभी जो है ना प्यार से, इंसल्ट भी सामने नहीं करी जाती है, तो हम लोग तो इंसल्ट सामने सामने कर देते हैं, दूसरा अच्छा है करके अपने की इंसल्ट बेसाख्ता कर, बिना सोचे समझे। तो भगवान कैसे रीझे हमसे? वो तो हमारी इंसल्ट कभी नहीं करता है, चुपचाप हमें बताता रहता है सब धीरे 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 धीरे। लेकिन हम हैं कि इंसल्ट करने में कभी भी नहीं चूकते, चाहे दूसरे की चाहे किसी और की चाहे अपनी। तो उससे क्या होता है, भगवान जरूर करता है, उसकी नजर हम पे नहीं पड़ती। क्यों? उसने तो अगर ज्ञान हमें है तो हमें मालूम होना चाहिए खेल है, पात्र है, सब भगवान के द्वारा ही रखे हुए निर्धारित पात्र है, और मेरे कर्मानुसार मुझे मिल रहा है उनके द्वारा, और मेरे कर्म चाहे जैसे भगवान ने फिर भी कृपा दया करके हमें सबसे अच्छा दी बेस्ट हमको दिया है, दी बेस्ट। ये सोच भक्त की धीरे धीरे बनती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। जब वो अपनी दी बेस्ट में, उसका मन तो है नहीं, उसे तो दूसरा अच्छा दिखाई देता है, दूसरी अच्छी दिखाई देती है, दूसरे का बेटा बड़ा अच्छा दिखाई देगा, अपने बेटे में कमी दिखाई देगी, दूसरे के पति में बड़ी अच्छाई दिखाई देगी, अपने पति में बड़ी कमी दिखाई देगी, दूसरे की पत्नी में बड़ी अच्छाई दिखाई देगी, अपनी पत्नी में बड़ी कमी, दूसरे की माँ में बहुत कमी दिखाई देगी, अपनी माँ में कमी दिखाएगी, दूसरे की माँ बड़ी अच्छी लगेगी। अपना भाई खराब लगेगा, दूसरे का भाई बड़ा अच्छा लगेगा, देखो वो भाई किसके लिए क्या क्या कर रहा है, वो पिता दूसरे के लिए क्या क्या कर रहा है, मेरा पति तो बेकार है, मेरा पिता बेकार है, मेरा भाई बेकार है, मेरी बहन बेकार है। जब गुरु जी से मिले तो उन्होंने जो हमारे पास है, जो हमें मिला है, उसके गुण दिखाना शुरू किया। तेरा बहुत अच्छा, जो तेरे को मिला है, तेरे को दी बेस्ट, इससे अच्छा तेरे को मिला। ये काम गुरु जी ने किया, हम लोग अपने आप को नहीं जानते थे काम। हम तो देखते थे मेरे किचन के बगल में गैलरी थी, जिससे सब आना जाना और उनका होता था घर वालों का। तो जब पाठ
पार्टी वार्टी से लौटते थे तो दिखाई सुनाई देता था वो आवाजें। किचन में खिड़की की तरफ से आती थी रोशनदान से। लड़ते हुए आ रहे, गए थे पार्टी में लेकिन लड़ते हुए आ रहे, या बच्चे को वहीं थप्पड़ मारते हुए आ रहे, ये गाली देते हुए आ रहे। तो ये सब देख के निकलते थे इधर से तो स्माइलिंग करते हुए, स्माइलिंग। अंदर क्या किया पता नहीं होता था, लेकिन लौटते थे तो दूसरे की महिमा अपने के गड़बड़ी और उसी के लिए लड़ते थे। अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने उसको। तो क्या है, जब क्यों आप इतना ज्यादा बोलने लगते हो, जब आपको दूसरा ज्यादा प्रभावित करते, तभी तो आप अपनी को बोलने लगते हो, या अपने को बोलने लगते हो, चाहे बच्चों को, चाहे पत्नी को, चाहे पति। यहाँ किसी विशेष की बात नहीं, एक जनरल बात, ऐसा ही होता है। कारण उसका क्या है, हम दूसरे के प्रभाव में। गुरु जी ने हम लोगों को इसका प्रभाव से निकलना सिखाया। हमने दूसरों को प्रभावित करने का काम जो होता था प्रभाव, वो सब अपने बैक में करना शुरू कर दिए। गुरु जी के विचार से बैक में, इन फ्रंट कुछ नहीं करते, फ्रंट में कुछ नहीं, लेकिन बैक में। तो उससे क्या हुआ कि गुरु की कृपा में दिखाने के लिए कुछ नहीं, जो सही है, जो जरूरत है पीछे। तो भक्त किसी के जबरदस्ती काम नहीं करता, किसी के जोर या प्रभाव में। भक्त गुरु के प्रभाव में आके, क्योंकि वो सत्य तक जाना चाहता है, इसलिए ये सब करता है। सत्य से मिलना चाहता है। इस सत्य कैसे गुरु जो बता रहे हैं वो हमारे अंदर भी है, या उसका जलवा क्या है। हम लोग संसार से कितना प्रभावित, ये धन, ये मन, ये सब कितना प्रभावित है, ऐसा लगता है। हम कहाँ मन से प्रभावित। एक राजा था, तो उसने एक संत को देखा, जंगल में गया था शिकार करने। उसने देखा कि जंगल ये है और कितने लोगों को खाना खिलाता है, ये करता है। एक राजा ने उसे दो चार पड़ा उस संत के पास, तो उसने जो है पारस पत्थर उसके पास था, तो उसने कहा तो मेरे को थोड़ा आगे आवाज करना नहीं। तो राजा ने कहा कि सोचा राजा ने सोचा कि मैं ये पत्थर इन संत को दे दूं तो ये इससे जो है ना खूब काम कर लिया करेंगे, जो भी जरूरत है आएगा, तो सबकी जब जरूरत होगा सोना बना के काम करेंगे, क्योंकि इनके पास ये पत्थर रहेगा तो बड़ा अच्छा होगा। कुछ देने का मन हुआ था राजा का संत को, तो उसने उसी पत्थर को देना, पारस पत्थर को देना ही अच्छा समझा। प्रभावित होके दे दिया। संत ने अपने शिष्य से कहा कि ले लो, दे रहे हैं। टोकरी पट्टी होती है ना, उसने घुसवा दिया वहां पे। झोपड़ी में तो अच्छी चीजें जो कीमती होती है वही एक जगह होती है, वहां पे कीमत नौकर तो होता नहीं, अलमारी नहीं होती है, वहीं पे झोपड़ी में गाड़ दिया उसने, उसे छिपा दिया। उसके बाद राजा चला गया। कुछ दिन बाद जब राजा आया तो फिर आया, कई एक आध साल बाद, तो देखा संत ने, वैसे ही संत की दशा थी, लेकिन तब भी उसके वहां भंडारा तो चल ही रहा, आए गए की सेवा करना, ये सब चल रहा था, लेकिन हाली हालत उसकी जागी ना आती। तो राजा ने पूछा संत से, महाराज आपको मैं पारस पत्थर दे दिया था, आप
आपने उसका उपयोग नहीं किया। बोले हाँ तुम दे तो गए थे, चाहिए तुम्हें? तो बोला आपने उपयोग नहीं किया। बोला नहीं हमने तो नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमको चाहिए क्या? तो बोला फिर जब आपको जरूरत नहीं पड़ी तो आप मुझे ही दे दीजिए। संत ने उस शिष्य को बुलाया और कहा बेटा कहाँ रखा था? तुम नहीं कहा रखा था इसमें, तुम जरा से उसमें से निकाल लो। उसने निकाल के ढूंढ के ध्यान से दे दिया राजा को। राजा उस पत्थर को लेके चला, कुछ ही दूर गया होगा कि उसे याद आया कि मैं इतना बढ़िया कीमती पत्थर दिया है राजा को, इन संत को, और इन्होंने उसका कुछ भी उपयोग की जरूरत ही नहीं समझी, तो इनके पास जरूर कोई पारस पत्थर से भी कीमती चीज है। उसके कहते विवेक जागृत हो गया, विवेक जागृत हो गया, तो मुझे अब ये हासिल करना है। संस्कार जागृत हो गए उसके। संत के पास रहने से, जाने से, चाहे अपने शिकार के उससे हम भटक जाए तो पहुंचे, चाहे कैसे भी किसी तरह से भी हम टकराते हैं संत से तो कल्याण होता है। ऐसे ही राजा को अपने ही जरूरत के लिए टकराया था संत से, लेकिन कहते हैं संस्कार जागते हैं, वो लौट के आ गया। कहता महाराज ये पत्थर तो आप ही रखिए, और मुझे इससे भी कीमती जो आपके पास है मुझे आप बोले। तो उसने कहा कि वो कीमती ऐसे बोले सोच लो, सब मिटना पड़ेगा, विचार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब मिटना पड़ेगा। बोला मैं आपको सोच के ही आया, निश्चय करके आया। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों के पास हमारे जब संस्कार जागृत हो जाते हैं तब हमको लगता है कि वो क्या चीज है जो गुरु जी के पास जो हमें लेनी है, क्योंकि उनके पास उल्टी सीधी सब परिस्थिति में वो शांति रहती है। वो बुद्धि से कर्म करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन चिंता नहीं करते। गुरु जी के साथ हम लोगों ने रह के देखा है, गुरु जी उपाय करते थे लेकिन चिंता नहीं, बोलते थे लेकिन उस बोली में भी सिर्फ मन को जरा सा खोल देना होता था, और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश होके कटिबद्ध होके जैसे जुट जाते थे कर। वो भी समझ में आता था, जो जरा सा बोलना भी होता था वो भी दूसरे के भाव से, अपने भाव उनका बिल्कुल नहीं होता, समझ में आता था ये बिल्कुल निर्लिप्त है। और जबकि कितने लिप्त दिखाई देते थे, कर्म कितना घोर करते थे, घोर कर ये उनको देखने वाले को, बुद्धि वाले को लगता था हमको तो निरासक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और खुद कितने आसक्त हैं, हमको त्याग की बताते हैं, खुद कितने भोगी हैं। साथ रहने वाला जल्दी समझ नहीं सकता जब तक वो विश्वासी ना, तब तक नहीं रह सकता। उसे विश्वास से होगा ना, और चाहत जब तक ना हो उसके बाद कि वो लेने क्या आया है, वो लेने बाहर का आया है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, बाकी दुखी हो जाएगा। फिर क्योंकि बाहर का तो वो ज्यादा अपने को मानेगा कि मैं बहुत ज्यादा हूँ, इससे ज्यादा अच्छा तो मैं हूँ, मन अपने को ही मानता है, कर्म भी मैं ज्यादा करता हूँ, त्याग भी मैं करता हूँ, सब कुछ मैं तो ज्यादा करता हूँ। लेकिन जब अंदर का सच्ची प्यास होती है, सच्ची चाहत होती है, तब हम उसको ढूंढते हैं गुरु के माध्यम से कि मेरे अंदर भी वो कैसे है। ये गुरु मत अपनाने से ही, और अंदर का ही कहते नहीं, अंदर से किसी को टच ना करने से होता है। बाहर टच चाहे कितना हो, अंदर कहीं होता क्या है, हम बाहर तो बहुत परहेज में रहते हैं लेकिन अंदर हम टच करते रहते हैं।
अच्छे को भी बुरे को, ये नहीं कि बुरे को अच्छे को, बुरे को भी टच करते हैं, प्रभावित होकर तभी तो बोलते। तो बोले अंदर भगवान को टच करते हैं, बाहर खेल खेल। ये कर्म ही, ये तरीका गुरु जी ने बताया, और ये अभ्यास भी गुरु जी ने कराया। जितना हम कर लें वो हमारे काम, जितना आप कर लें सबका अपना अपना है। अंदर से कुछ न छो, अंदर सिर्फ भगवान को छो। हर जगह उसको देख के आराम में आ जाए, क्योंकि वो कभी कटखन्ने कुत्ते की तरह सामने आता है तो बच जाना, ये हमारी नियति है। पागल हाथी की तरह सामने आए तो भी बच जाना है। गुरु जी के पास आया, कहता है आप ही ने तो कहा था भगवान देखो, मैं तो गिर गया, चोट लग गई। गुरु जी ने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा तो था, क्या कोई और आवाज दे रहा था? बोले हाँ, महावत बोल रहा था, पीछे आ रहा था, एक कह रहा था बच्चों 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 पागल हाथी आ रहा है। तो बोले उसमें भगवान क्यों नहीं देखा? हाथी में तो देख ली, लेकिन उसमें क्या नहीं देखा? जो बचने को कह रहा था। दोष तो लगा देते हैं, गुरु जी आप ही के कहने से तो हमने गिर गए, भगवान देखा तो हाँ, महावत की सुने, वो भी तो कुछ कह रहा था, उसमें भी तो भगवान है। हम लोग ऐसे जब हम जड़ में लगे हैं, हमारी मति जड़ में जब लगती है देह में, तो हम लोग ऐसे सब, ये नहीं कि एक सब। अब जड़ से मति हटके गुरु में मति अगर लग जाए तो बैलेंस में चले, अभ्यास करें तो एक दिन हमें भी पता चल जाएगा कि कैसे सारा संसार गुरु से ही, गुरु के आदेश से काम करता है। तो इसीलिए कहा गया है एक कै साधे सब सधे, एक गुरु को साध लो अपने जीवन में, और सबको साधने में लगे रहो तो सब चले। होता क्या है, हम इधर भी उधर भी सबको साधने में लगे रहते हैं, लेकिन उससे सब चला जाता है। लेकिन एक को जब जीवन में साधते रहते हैं तो सब अपने आप आता है, सब कुछ। तो बुद्धिमान अगर हम लोग हैं तो जरूर सोचना चाहिए कि हमें कौन सा सौदा करना है। हाँ बिल्कुल, मैं जड़ बुद्धि है, जड़ मति में है, तो विवेक जागृत होगा, जरूर सोचेंगे कि हमें किस, इसी घर में रहने से क्या बनेगा? ये घर तो ऐसा है जो एकदम छोड़ के जाना है, देख का घर। बोले राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सभी कहानी अब गए, तो क्या हम लोग रह जाने वाले? हमारी देह रह जाएगी, हमारी बुद्धि देह वाली। तो बोले कोई पक्का बात है जाना है, तो जाने से पहले बोले सत्य में टिक जाओ तो मकान का भय नहीं ना। मकान के टूटने, उससे हटने का भय खत्म, दुख खत्म। मकान में मरना करके तो बोले इसकी हानि लाभ सबका प्रभाव पड़ना तो वही पड़ता है। जल्दी जल्दी सत्य में टिकने का गुरु मति से अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे गुरु मति से, उतना उतना गुरु की कृपा के हकदार बनेंगे। से मिला है संतों का मेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला, भावों से मिला है संतों का मेला, बुद्धि और वचन से सुनने की बेला, भावों से मिला। पंछी और साधु हैं जाते कई,
चारी, रहे रात एक ही। पंछी और साधु है जात एक ही, रहे दिन चारी, रहे रात एक ही। यहाँ से तू जाएगा अकेला अकेला, यहाँ से तू जाएगा अकेला अकेला। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला, अब से मिला संतों का मेला। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला, अब से मिला। वही है गंगा गोता लगा ले, खुदाई खजाने में खर्च लगा ले। वही है गंगा गोता लगा ले, खुदाई खजाने में खर्च लगा ले। मनुष्य जन्म मिलना कठिन है, मनुष्य जन्म मिलना कठिन है। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला, आंखों से मिला है संतों का मेला। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला, आंखों से मिला है। समंदर के आगे फैलाई है झोली, अचानक आई है मोतियों की झोली। समंदर के आगे फैलाई है झोली, अचानक आई है मोतियों की झोली। प्रभु से मिलने की बेला, मिल ले प्रभु से मिलने की बेला। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला, हमसे मिला संतों का मेला। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला, हमसे मिला। पुण्यों से प्रेमी सत्संग मिला है, पूर्व जन्म का कर्म खुला है। पुण्यों से प्रेमी सत्संग मिला है, पूर्व जन्म का कर्म खुला है। मनुष्य जन्म फिर मिलना कठिन, मनुष्य जन्म फिर मिलना कठिन। बुद्धि और वचन से सुनने की बेला,
संतों का मेला बुद्धि और वचन से सुनने की बेला आपसे मिला। बहुत पुण्य से हमको तो सत्संग, कोई हमारे पुण्य पहले करे हुए हैं जो हमें सत्संग मिला, हमें गुरु मिला। लेकिन अभी दोनों के मिलने से काम हो सकता है अगर हम गुरुमति अपनाएं। सत्संग में गुरुमति तो है, सत्संग में और क्या विचार, गुरुमत के तो उनको अपने जीवन में अपनाने से अंदर अपनाना है। अंदर में हमको अपने शब्द रहे, अंदर में किसी भी माया को टच नहीं करना है। अच्छी या बुरी, बुरी को भी नहीं, बुरी को भी ले जाओ अंदर तो मूर्ख हो जाओ। वही सोचते सोचते कहानी बुरी है, ऐसा करती हम उसी करूँगी। बोले अंदर कुछ नहीं ले जाओ, अंदर गुरु को ले जाओ, गुरु को लो और माया का ध्यान, अलर्ट। ये सब माया है, इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत। हम गाफिल रहते हैं, अलर्ट नहीं होते, बस इतना ही है। क्योंकि हमारी जन्मों की आदत पड़ी, ये भी कोई गलती नहीं कि ये गलती है किसी की, ना किसी की गलती। मनुष्य के जीव का स्वभाव, जन्मों से वो दे, तो इसीलिए वही माया अंदर ले जाता है, प्रभावित होते हैं। लेकिन जब गुरु मिलते हैं तो उस माया से छुड़ाते हैं। बोले अंदर कुछ न, सिर्फ अंदर भगवान को छू के, भगवान को छू के रहने का तरीका या युक्ति कह लो या जो कह लो, वो यही है कि गुरु के विचार को अपना, गुरु मति से नाम रूप अंदर न लेना, या किसी भी तरह की माया, बाहर की भौतिक माया भी अंदर लेके न प्रभावित न, तो आराम है ना, मिल जाएगा। जिससे ये सारी माया तो बोले ना, कैसे कैसे संतों की है कि बड़ा अपने को समझ रहा था, बड़ा भारी, ये बड़ा गरीब है, ऐसा है, बैठा हुआ है, तो क्या किया, समझ गया संत की जो बड़ा ऐसा समझ रहा है, उसने सुई फेंक दिए, का सुई जो है ना निकालो। सुई कैसे निकालने, नदी में फेंक दी सुई, होता है सुई निकालो। बोले देखो मैं पता कैसे निकाल दी उसने, मछली एक नहीं आ गई बात। तो ये गुरु जी ने तो इन सब से भी हम लोग को बचाया कि हमें कोई जरूरत नहीं है रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करने, किसी को दिखाने के लिए। हमें तो गुरु मति से रहते हुए रिद्धि सिद्धि, सब सिद्धि अपने आप दिखाई दे जाएगी लोगों को, रिद्धियां अपने आप दिखाई दे जाएंगी लोगों को। ये सब अपने आप नेचर से परमात्मा दिखाएगा तुम्हारे में लोगों को, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब को। हमारी शख्सियत भी गुरु कृपा की अधिकारी बन जाएगी जब पर कहते राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसा विधान में होने लगे, जैसे संसार कहते नहीं है विधान है, ये आप पलट नहीं सकता कुछ, लेकिन पलट जाएगा एक। ऐसा ये गुरु का चमत्कारिक अद्भुत प्रदेश, लेकिन उसमें आने के लिए वही है ना, अभ्यास बहुत अच्छा।
अपने साथ ही कर अभ्यास अभ्यास नहीं करना, अंदर बाहर के खेल से अंदर जो ले जाते हैं उसमें भगवान ले जाओ, गुरु ले जाओ, गुरुमति ले जाओ या माया ले जाओ, और माया से बच के रहो, गुरु से देख देख के शुक्राना करो और महिमा करो गुरु। तो क्यों बोला गया विरंच को भी गुरु महिमा करनी पड़ती, कितने भी गुण है, कितने भी अच्छे हैं, भी गुरु महिमा करनी पड़ती। गुरु महिमा बोलो तो मन अपने आप नंगा हो जाता है, मन नंगा करो तो गुरु महिमा अपने आप हो जाती है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, कुछ भी करो काम बन जाएगा। या मन खोलो तो गुरु महिमा हो गई, या गुरु को महिमा बोलोगे तो मन ही नंगा करेंगे, और ये मन तो ये कर रहा था गुरु महिमा, ये वो हर तरह से तो ये है, गुरु महिमा ही हो जाएगी, मिल जाएगा। गुरु दर्शन को चले आए, आए गुरु दर्शन को चले आए, दिल में होती उमंग चले आए, दिल में होती उमंग चले आए, आए गुरु दर्शन को चले आए, आए गुरु दर्शन को चले आए। तेरी महिमा कहाँ तक बखानूं, तेरी महिमा कहाँ तक बखानूं, मेरी वाणी भी मात खा जाए, आए मेरी वाणी भी मात खा जाए, आए गुरु दर्शन को चले आए, आए गुरु दर्शन को चले आए। तूने अमृत भरा इस दिल में, तूने अमृत भरा इस दिल में, वही पीते पिलाते चले आए, आए वही पीते पिलाते चले आए, आए गुरु दर्शन को चले आए, आए गुरु दर्शन को चले आए। कसी झांकी अनोखी गुरु की, कसी झांकी अनोखी गुरु की, राम कृष्णा भी मात खा जाए, आए राम कृष्णा भी मात खा जाए, आए गुरु दर्शन को चले आए, आए गुरु दर्शन को चले आए, गुरु दर्शन को हम चले आए, आए गुरु दर्शन को हम चले आए। मनचंदा भैया है। अगर सत्संग में हम आते हैं और तो मन में अगर भावना रहती है कि गुरु दर्शन को हम चले आए, तो वो भावना जो है फिर सिद्ध होती है। नहीं तो लगता ऐसे है कि जैसे रोज सब जहाँ जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं। अगर जूम पे सत्संग चल रहा है, हमको कहीं जाना नहीं है, लेकिन जूम पे भी अटेंड करते हैं, तो मन में ये भावना रहती है कि सत्संग में चले आए, हम आए तो हमारी हाजिरी जो है लगेगी उसके दरबार में, उसके दरबार में हाजिरी लगेगी, ऐसी भावना रख के जाना चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है तो 4 दिन के बाद नोटिस आया, कहने लगे, आवाज आ रही है? जलेबी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही।
तो बच्चा जब स्कूल गया तो 4 दिन के बाद नोटिस आया कि आपका बच्चा स्कूल में आ नहीं रहा है। छोटा बच्चा है, अभी वो दूसरी क्लास में पढ़ता है। तो माँ बाप जो है दौड़े दौड़े गए पूछने के लिए, भाई बच्चे को तो हम रोज भेजते हैं, गेट पर छोड़ते हैं और फिर उसको छुट्टी होती है तो हम लोग लेने भी आते हैं, तो कैसे नहीं आ रहा है। तो मालूम ये पड़ा कि जब टीचर अटेंडेंस लेती है तो बच्चा यस मैम यस सर कहता ही नहीं है, तो अटेंडेंस लगती नहीं है। तो भजन कहता है गुरु दर्शन को चले आए। अगर हम इस भावना से बैठेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास लगता है कि हाजिरी जरूर लगेगी, हाजिरी उसके दरबार में लगेगी। उसके लिए किसी गवाही की या किसी उदाहरण की या किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं लगती, हाजिरी लगती है, हाजिरी लगानी पड़ती है। तो हम ये देखें कि दिन भर में हमने कितनी बार हाजिरी लगाई। भगवान की बात को हम लोग कई कई बातों में, कई कई कथाओं के द्वारा अब कैसे कैसे भी कहने की कोशिश करते हैं ताकि मन लगे, मन को रिझाते हैं। जैसे छोटा बच्चा दूध नहीं पीता है तो माँ उसको गोदी में लेके लिटा के बाहर घुमा के उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है कि वो दूध पिए। ऐसे ही सत्संग में भगवान जी ये प्रयास हमेशा करते थे कि भक्त का मन वो तो नीचे बहाव में बहने वाला है हमेशा से, चाहे किसी का भी हो, हमारा ज्यादा आपका कम, किसी का कुछ नहीं, बहने वाला है। लेकिन वो उसको उस भाव से ऊपर उठाने का प्रयास करते थे कि वो कैसे ऊपर की तरफ उठे। तो ये इसी के लिए वो तमाम तरह तरह की कभी कथाएं, कभी भजन, कभी चुटकुले, कभी जो है घुमाना, कभी खिलाना, उसको लगाते थे कि उसका मन जो है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति हमेशा से चंचल रही है, एक भाव में वो रह नहीं सकता है, तो उसको तरह तरह के प्रयास से वो करते थे। तो उस प्रयासों से ही जो है वो देखा जाए तो पहले के लोग भी जो थे बहुत तपस्या करते थे और बहुत तपस्या करने के बाद जो है फिर जाके जो है चाहे कैसा भी युग रहा हो, कैसे भी युग रहा हो, तो वहां पे वो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। और हमको गुरु ने कितना सही आसान तरीके से बताया करने के लिए कि तुम्हारा मन किस तरह से भगवान में लगे। मैं एक छोटी सी आपको एक कथा बताता हूँ। कथा सबने सुनी होगी, लेकिन कथा को अपने के साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा, अपने को उस कथा में जोड़ने का प्रयास करिएगा। अगर सुनेंगे कि कथा सुनी हुई है तो फिर आपको पता नहीं आएगा यार ये तो सुनी है बात। विष्णु पुराण में एक कथा आई है कि वेदव्यास जी ने एक जगह लिखा है कि सतयुग के समय में एक राक्षस राजा हुआ था। वो सतयुग का समय था, राक्षस राजा था। तो क्या था कि मन में बीच बीच में जो है सत्वगुणी प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है। लेकिन उस समय जो राक्षस प्रवृत्ति थी, तो राक्षस प्रवृत्ति में आदमी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने पर ज्यादा विश्वास करता है कि रिद्धि सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, हम भगवान को भी जीत लें। क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है ना, तो अहंकार की भावना रहती है कि हम भगवान को भी जीत लें। तो उसने जो है ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा को तपस्या करके उनको राजी किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, आप इस कथा से जुड़ने का प्रयास करिएगा और बीच में ये जो बात आएगी तो आप लगाइएगा कि देखिए आपके जीवन में वो लग रही कि नहीं लग रही। उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचा और ये उत्तर दिया कि देखो ये वरदान तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। प्रकृति का जो स्वभाव है वो परिवर्तन करने का है, आदमी परिवर्तित होता रहता है। तो तुम मरोगे, तो मैं ऐसा तो कर लेगा तो ठीक है, आप मुझको बुद्धि थी ना ब्रह्मा की, उसने तपस्या करी थी,
तो उसने ये कहा कि ठीक है, आप मुझे फिर ऐसा वरदान दीजिए जब आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं कि मैं अस्त्र से न मर सकूं और शस्त्र से न मर सकूं, मुझे कोई अस्त्र न मारे और शस्त्र न मारे, मुझे कोई मनुष्य न मारे, मुझे कोई जानवर न मारे। अब उसने कंडीशन रखना शुरू किया और भगवान को फंसाने का प्रयास किया और उसने कहा मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर के अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, ऐसा वरदान मुझको दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं मार पाएंगे, मनुष्य नहीं मार पाएगा, जानवर नहीं मार पाएगा, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, घर के अंदर नहीं मरोगे, बाहर नहीं मरोगे, लेकिन तुमने मेरी तपस्या करी है तो तुम इसका ध्यान रखना कि तुम अपने वरदान का दुरुपयोग न करो। तो घनघोर तपस्या उसने करी थी, तो ये वरदान जैसे ही उसको मिला तो ये सतयुग का राक्षस राजा जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, वो अपने अभिमान में आ गया। जैसे ही ब्रह्मा जी जो है वो विलुप्त हुए, वैसे ही वो अपने अभिमान में आ गया। अब उसने राज्य में घोषणा कर दी कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही तपस्या होनी, प्रार्थना होनी चाहिए, मेरे ही नाम के गीत गाने चाहिए, मेरे ही नाम की जो है प्रार्थना स्कूलों में होनी चाहिए, मेरे नाम का ही चालीसा पढ़ना चाहिए और विष्णु के जितने भी मंदिर हैं सब तोड़ दिए जाएं और मेरी मूर्ति स्थापित कर दी जाए। उसपे अभिमान आ गया। अब देखिए, उसने तो ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी, उसको अभिमान आ गया। हमने तो ब्रह्मा जी की तपस्या कभी करी नहीं है, कोई हमने ऐसा जो है व्रत नियम धारण प्राणायाम किया नहीं है, तो मेरे अंदर अभिमान है कि नहीं है? उसका अभिमान होना तो लाजमी है, उसका अभिमान होना तो लाजमी है, लेकिन हमारे अंदर अभिमान है कि नहीं है ये तो हम ही को पता लगता है, लेकिन हमको तब तक नहीं दिखता है कि दूसरे आदमी को लगता है कि इसको बहुत अभिमान है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। आप देखिए, हम खाना खाते हैं, चावल का एक दाना हमारे दांतों में अटका रहेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। जब तक हम मिरर के सामने खड़े होके देखें ना दांतों को, तो देखेंगे अरे इसमें तो तमाम खाना जो है दांतों में लगा हुआ है हमारे, तो उसे साफ करेंगे। इसी तरह से अभिमान, जो उसने ब्रह्मा की तपस्या करी उसको इतना अभिमान हुआ, और हमको तो बिना तपस्या की कितना अभिमान रहता है। हमारे अंदर अभिमान जो है कूट कूट के भरा रहता है। जैसे ही हम जो है प्रहार होता है, जैसे ही होता है प्रहार होता है, तो हमें लगता है कि इसने मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा दी। उसको हम अभिमान को, अपने अभिमान को हम स्वाभिमान का नाम दे देते हैं और अपने बचाव में ये कहते हैं कि उसने हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाई, तभी मैंने उसको ऐसा कहा। घर घर में या मोहल्ले मोहल्ले में, नगर नगर में, देश देश में झगड़ा किस बात का है? उसने ऐसे कहा और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। अभिमान ही बोलता है, वो अपने को पर्दा ढककर स्वाभिमान बताता है कि हम स्वाभिमानी हैं। तो इस तरह से ये हिरण्यकश्यप को भी अभिमान आ गया, लाजमी हो गया। अब इसमें देखिए, ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान के बारे में अपने अपने मन में विचार करने का है। कहानी तो पुरानी है, सबने सुनी है, सबको हमसे ज्यादा आती होगी। हो सकता है कि उन पहलुओं को हम टच न करें क्योंकि कहानी है, लेकिन कहानी के साथ जो गुरु जी ने हमको ज्ञान देने का प्रयास किया कि अभिमान किस तरह से सोते हुए आदमी को भी कैसे प्रहार करता है, कैसे जगा देता है। वो करके जो है कस के बोलता है, जैसे शेर सोता हुआ है तो
पंखी भी उसके अगर कान के नाक के आसपास बोले तो कैसे गुर्राता है। तो अब उस अभिमान की वजह से वो बहुत चूर चूर हो गया, उसने तमाम मंदिर वगैरह तोड़वा दिए और उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि उसको अपने अंदर की मिस्टेक, अपना ब्लंडर कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उसने ब्रह्मा की इतनी तपस्या करी थी। उसने अपने अंदर का पहाड़ जैसा अभिमान दिखता नहीं है। तो हम अपने बारे में देखें और इस बारे में शाम को जब बिस्तर पे जाएं सोने के लिए तो विचार करें। एक हमने अभिमान शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया कि अभिमान के बारे में हम देखें। ऐसे और भी चीजें हैं जो हमारे साथ लगी हुई हैं, वो भी इस कहानी में बीच बीच में आएंगी कि वो किस तरह से दिखाई देता है। इधर क्या हुआ कि जब वो हिरण्यकश्यप तपस्या में चला गया तो इंद्र, जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसकी दुश्मनी हिरण्यकश्यप से थी, वो उसको हरा नहीं पाता था। तो उसके मन में कुछ पाप आ गया, कुछ मन में ऐसी बात आ गई इंद्र के कि उसने हिरण्यकश्यप की पत्नी का अपहरण कर लिया और अपहरण करके अपने घर ले जाने लगा। तो रास्ते में नारद मुनि जो है उसको मिल गए। नारद मुनि ने देखा कि ये इंद्र जो है देवताओं का राजा, ये कितना गंदा काम कर रहा है कि दूसरे की पत्नी को उठा के ले जा रहा है, अपहरण करके ले जा रहा है, मुझे इसको रोकना चाहिए। नारद मुनि के मन में ऐसा ख्याल आया तो उन्होंने इंद्र को रोका, उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपहरण करके अपने घर ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो उन्होंने कहा तुम आगे से लड़ाई नहीं कर पा रहे हो तो इसकी पत्नी का क्या दोष है जो तुम इसको ले जा रहे हो। और तुम ये सोचो कि ये पत्नी को तुम अपने घर ले जाओगे तो तुम्हारे घर में भी पत्नी है, वो क्या कहेगी कि तुम दूसरे की औरत को उठा के ले आए हो। तो तुम ऐसा करो कि तुम इसको मेरे यहाँ छोड़ दो, मेरे आश्रम में छोड़ दो, मैं इसको बंदी बना के रखूंगा और तुम जो है इससे बच भी जाओगे, जो तुम चाहते हो वो हो भी जाएगा। इस तरह की बात उसने कह के उससे बहला के बुला के हिरण्यकश्यप की पत्नी को वो अपने आश्रम में ले आए। अब ये इंद्र जो थे देवता, ये सोचने लगे जैसे और लोग अपनी पत्नी से डरते हैं वैसे इंद्र भी अपनी पत्नी से डरते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं घर ले जाऊं तो मेरे ग्रस्त जीवन में आग लग जाएगी, इससे अच्छा है मैं इसको जो है नारद जी को दे देता हूं। अब नारद जी उसको अपने आश्रम में लेके आए। जब आश्रम में लेके आए तो नारद जी ने अपनी शक्ति से जाना कि ये स्त्री जो है गर्भवती है, और ये गर्भवती है तो उसको अपने आश्रम में उन्होंने रखा। अब वो राक्षस प्रवृत्ति की थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी भी राक्षस प्रवृत्ति की थी। तो उसने उसको जो है अपने आश्रम में अपने जो है साधु महात्माओं के साथ रखा। तो वहां साधु महात्मा हमेशा जो थे ओम भगवते वासुदेवास, ओम भगवते वासुदेवास, इस तरह मंत्रों का उच्चारण करते थे। अब ये स्त्री गर्भवती थी तो वो स्त्री ने 2-3 दिन तक देखा कि यहाँ पे जितने भी संत हैं ये सब इसको नारद मुनि को बहुत मानते हैं और नारद मुनि ने मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार भी किया। वो इंद्र मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था, इसने मुझे अपने आश्रम में शरण दी। तो उसका मन ईश्वर के प्रति थोड़ा झुकाव हुआ। उसने वो वातावरण देखा तो उसके मन में वो झुकाव हुआ। तो उसने नारद जी से पूछा कि ये जितने लोग हैं ये किस बात का माला लेके जो है जप करते हैं। तो नारद मुनि ने देखा कि 3 दिन बाद ही उस स्त्री के अंदर में जो है विवेक जागृत हुआ है। तो उन्होंने उसको भी जो है वो मंत्र दिया ओम भगवते वासुदेवास, और उसे कहा कि तुम इसका देवी जप करोगी तो तुम्हारे गर्भ में जो शिशु बाहर आना चाहता है उस पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। तो माँ के अंदर बच्चे के प्रति जो ममता थी वो जागृत हो गई। तो वो उसका बहुत ही जो है वो जप करने लगी, ओम भगवते वासुदेवास, ओम भगवते वासुदेवास करने लगी। तो
समय होते हुए गुजरते हुए तो उसको एक शिशु को उसने जन्म दिया, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है मुस्कान बढ़ाने वाला। तो नारद मुनि ने ही उसका नाम रखा कि ये प्रहलाद है, तो उसे प्रहलाद करके रखा। इधर जब हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और उसको जब जो है पता लगा कि उसकी पत्नी को इंद्र लेके उठा के ले गया है, तो वह बहुत क्रोधित हो गया और फिर उसने जो है इंद्र से लड़ने की ठानी। पीछे से ही उसको खबर आई कि नहीं, तुम्हारी पत्नी जो है वो नारद मुनि के पास सुरक्षित है, वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां आया, तो उसने देखा कि उसके पुत्र ने जन्म दिया है, और लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवास का प्रभाव उसकी पत्नी के ऊपर और उसके पुत्र के ऊपर इतना ज्यादा पड़ गया था कि उसको इस बात का विश्वास ही नहीं था। जब वो उनको अपने घर लेके आया तो उस मंत्र की वजह से उसके मन में, जब उसने पूछा उनसे कि तुम्हारा सबसे बड़ा जो है भगवान कौन है, तो बेटे ने जो है जब बड़ा हुआ, जब 5-6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, तब बेटे से वो बार बार पूछे तो कोई उत्तर ही न दे। फिर एक बार उन्होंने अपनी गोदी में बैठा के उससे पूछा कि बेटा बताओ कि तुम्हारा जो है भगवान कौन है। तो उसने कहा मेरे भगवान तो विष्णु जी हैं, विष्णु भगवान है। तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि ये मेरा बेटा मेरे ही दुश्मन की तारीफ कर रहा है, उसको भगवान बता रहा है, जबकि स्कूलों में, दुकानों पे, शहरों में, मंदिरों में मेरी मूर्ति लगी हुई है। तो उसे बड़ा अभिमान आया। तो उस अभिमान की वजह से क्या हुआ कि उसको अपने बेटे से नफरत सी होने लगी। धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ गई कि उसको जब समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो उसने अपने राक्षस कुल के गुरुदेव के पास भेजा कि तुम इसको सिखाओ और बताओ कि मैं भगवान। लेकिन नारद मुनि के मंत्र से और गर्भ में विष्णु भगवान के मंत्र से इतना प्रभावित हो गया था प्रहलाद कि उसके पुराने अच्छे कर्म इतने जागृत हो गए थे कि राक्षस कुल में पैदा होते हुए भी उसके मन में भगवान के प्रति इतना लगाव था। अब इधर पे हम कथा को थोड़ा सा रोकते हैं। हम देखते हैं कि परिस्थिति, हम कहते हैं कि इस परिस्थिति में भजन नहीं हो पाता है, ऐसा हो जाए तो भजन हम करें, ऐसा हो जाए तो भजन करें। अब आप देखिएगा कि प्रहलाद की परिस्थिति तो अच्छी थी नहीं, भजन का तो सवाल होता नहीं था। फिर भजन कैसे होने लगा, भगवान उसके मन में कैसे विराजमान हो गए। परिस्थिति के वशीभूत होके हम भजन छोड़ देते हैं तो वो जो है हमारा आलसपन है, हमारा मन हमको गलत सिखाता है। परिस्थिति तो प्रहलाद की भी बहुत खराब थी। राजा, उसका पिता और वो दुष्कर्मी, पूरा देश, पूरा संसार उसको जो है भगवान मानने के लिए वो डर के मारे मान रहा है, उसका बेटा ही उसको नहीं मान रहा है, तो उसने यातनाएं देना शुरू कर दी। उधर आप देखिए कि कभी कभी हम कहते हैं कि बुरा हमसे होता है, बुरा होता है, हमसे ये बुरा हो गया, हम भजन कर रहे थे, हमसे बुरा हो गया, इसमें क्या अच्छाई थी। तो आप देखिए कि इंद्र ने जब हिरण्यकश्यप की पत्नी का अपहरण किया, ये अच्छी बात थी? ये अच्छी बात नहीं थी ना। फिर हिरण्यकश्यप की पत्नी, जो क्यादु नाम था उसका, उस क्यादु का के साथ क्या अच्छाई हुई? देखिए उसके साथ भी अच्छाई हुई। तो उसके अंदर नारद मुनि ने के आश्रम के प्रभाव से, मंत्रों के प्रभाव से, नारद मुनि को बड़ा मानने के प्रभाव से उसके मन में भी सत्वगुण जागृत होने लगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, ये इस वजह से, परिस्थिति की वजह से मैं जो है ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ या ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये सब बहानेबाजी है। मन हमको समझाता है
कि नहीं अभी ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, तो मैं भजन करने लगूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं भजन करने लगूंगा, अभी ऐसा हो जाए, अभी बहुत गर्मी है, गर्मी में भजन नहीं हो पा रहा है, फिर कहेगा बारिश है, बारिश में भजन नहीं हो पा रहा है, फिर कहेगा बहुत सर्दी है, जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, भजन नहीं हो पा रहा है। ऐसे कर करके मन फुलावे में हमको फुलाता रहता है। परिस्थिति का संबंध हमारे भजन से, हमारे मन के लगाव से नहीं है, उससे नहीं है, उससे हमारा नहीं है लगाव से। परिस्थिति अलग है और मन की लगन गुरु के प्रति हमारी आदर, हमारा विश्वास, हमारा वैराग्य, हमारा प्रेम वो अलग है। परिस्थिति से तो हिसाब से तो हम बचपन से जवानी होते हुए उम्र की इस दहलीज तक आ गए जहाँ पे घंटी बजने वाली है। फिर तो उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, प्रकृति में तो परिवर्तन था ही, हमने कहा आपसे, जो परिवर्तित होती रहेगी। लेकिन भजन और भगवान के प्रति लगन और लगाव तो सत्संग के प्रभाव से ही आता है। आप देखिए प्रहलाद की माँ क्यादु को सत्संग के प्रभाव से हुआ, प्रहलाद को गर्भ अवस्था से ही भगवान की प्रति प्रेम लगाव प्रहलाद सत्संग के प्रभाव से ही हुआ, मंत्र के प्रभाव से ही हुआ, क्योंकि वैसा वातावरण था। तो उस वातावरण में, जबकि वो बाद में वातावरण कितना प्रतिकूल हो गया, जब उसको उन्होंने राक्षस के देवकुल में भेजा तो एक दिन उनके गुरु जो थे वो कहीं किसी काम से गए, उन्होंने कहा तुम लोग ये सब पढ़ाई करो और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो प्रहलाद के मन में आया, जब वो चले गए उसके गुरु जो कुल गुरु थे जो पढ़ाते थे, तो इसने सोचा कि बहुत दिन से मैंने भजन नहीं किया है, तो वो है सब अपने दोस्तों को इकट्ठा करके वहां पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो और भी अध्यापक लोग भी आकर उसी प्रेरणा में, उसी कशिश में, उसी आकर्षण में वो भी आके बैठ गए, वो भी करने लगे। तो जब ये कुल गुरु लौट के आया तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसने ये देखा, भूल गया कि ये राजा का बेटा है, हिरण्यकश्यप का बेटा है। वो उसको जो है डंडे से उठा के उसे मारने लगा, बहुत तेज तेज उसने उसको मारा। जब उसने मारा तो ये खबर जो है क्यादु उसकी माँ के पास पहुंची कि तुम्हारे बेटे को कुलगुरु ने बहुत मारा है, प्रहलाद को बहुत मारा है। उसने ये शिकायत अपने पति हिरण्यकश्यप से कही कि हमारा एक ही बेटा है और इसको कुलगुरु ने देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है। अब उसने हिरण्यकश्यप ने छानबीन करी तो पता लगा कि वो हिरण्यकश्यप को भगवान मानता ही नहीं है, वो तो विष्णु को ही भगवान मानता है। अब उसने उसके प्रति प्रहलाद की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना आने लगा, कठिनाइयों की परिस्थितियां आने लगी। उसने उसको कहा कि तुम ये नहीं मानने वाला है, गुरु से भी नहीं मानने वाला है, तो तुम इसको जो है, उन्होंने उसको जो है पहाड़ से, अपने सैनिकों से कहा इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो, ये मर जाए। यानी अपने अभिमान के चक्कर में अपने प्रिय पुत्र को भी त्यागने को तैयार हो गया। जब उसको वो पहाड़ से फेंकने के लिए उसके सैनिक ले जाने लगे तो आप देखिए प्रहलाद के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। अब यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं हम कि मौत से किस किस को डर नहीं लगता है, मौत से किस किस को डर नहीं लगता है। आए दिन हम देखते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, 4 घर छोड़ के, एक मोहल्ला छोड़ के, एक शहर छोड़ के, 2 शहर छोड़ के, 2-3 शहर छोड़ के आदमी गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी कभी नंबर आएगा, मेरा भी आएगा कि नहीं आएगा, इस बात के लिए हम राजी नहीं है कि मेरा नंबर आएगा। इस बात को हम सोचना भी नहीं चाहते। कहते क्या है, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं बोला करो, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो होना है ना, मालूम है ना मर जाएंगे, फिर बार बार क्यों इसको याद करते हो। मैं ये कहता हूँ कि अंदर में छिपा हुआ भय, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा लोभ, हमारा अभिमान,
हमको डराता है इस बात से। हमारा जब सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। अगर ऐसी बात मन में पक्की अगर हो जाए तो आदमी का, जीव का आधा काम जो है सत्संग का पूरा हो जाए। होता क्या है, आदमी मीना बाजार में जाके भूल जाता है, उसको वो उसी वाय पदार्थों में, वाय लोभ में, वाय दृश्यों में जाके जो है इंद्रियों के सहारे फंस जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कथा को रोकते हैं। कहानी तो आपने सुनी होगी, बीच बीच में आएगी याद तो मैं बताता जाऊंगा। तो आप देखिए, जब वो इंद्रियों के सहारे जाता रहता है, नाम रूप में फंसता है, जब ये इंद्रियां भी देखिए कितने अचरज की बात है और कितना कटु सत्य है। थोड़ा सा इसको देखिएगा कि ये इंद्रियां भी जब धीरे धीरे धोखा देने लगती हैं, आपका हमारा साथ छोड़ने लगती हैं। जिन इंद्रियों के सहारे हम सुख का एहसास कर रहे थे, सुख की अनुभूति कर रहे थे, जबकि वो सुख नहीं था, वो क्षणिक आपका जो था वो मन का छलावा था, उससे कर रहे थे। जब इंद्रियां ही हमको छोड़ने लगी, धीरे धीरे करके जो है कमजोर होने लगी, बाल सफेद होने लगे, चेहरे की, हाथों की में झुर्रियां आने लगी, स्मरण शक्ति कमजोर होने लगी, आंखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगा, चश्मे की जरूरत लग गई, दांत से कठोर चीज चबाई नहीं जाने लगी, बहुत दूर तक पैदल चलने का मन नहीं करने लगा। तो ये क्या हुआ कि ये जो साथ में लगी हुई इंद्रियों के द्वारा हमारा मन हमको भगवान से विमुख कर रहा था, कर रहा है और आगे करता रहेगा। इससे सचेत होके तो हम मौत की बात करते हैं, या हम कहते हैं क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं, कुछ रहने वाला नहीं है, कुछ टिकने वाला नहीं है। हम इस तरह की भाषा को अपने मन में जब मन को बताते हैं तो हमको एहसास होता है। तो जब प्रहलाद को वो लोग पहाड़ से फेंकने जा रहे थे, उसके चेहरे पर मौत का भय नहीं था। हमारे भी चेहरे पर मौत का भय नहीं है, लेकिन मौत, शरीर का जाना, शरीर का गलना तो धीरे धीरे हो ही रहा है ना, उसको तो आप रोक नहीं पाएंगे ना। कभी हमारे बचपन का आप फोटो देखें, फिर जवानी का फोटो देखें, फिर आज का फोटो देखें, तो आपको कितना डिफरेंस पता लगेगा कि देखो कितना डिफरेंस हो गया है। उस पर भी अगर जो है विवेक नहीं खुल रहा है तो फिर क्या कहते हैं इसको, मूढ़ मते, इसे कहते हैं मूढ़ मते। इंसान जो है मूढ़ मते में समय हो गया लगता है ना। फिर अच्छा आगे बात करेंगे, बात जो है बहुत बढ़ जाती है। तो शाम को करेंगे, समय हो गया, समय हो गया, हुआ तो है लेकिन बात तो अधूरी रह गई। हाँ, बात तो बहुत लंबी है, फिर बहुत हो जाएगी, लोगों को काम जाना होगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कभी मौका और लगेगा तो मैं बताऊंगा। एक एक शब्द शाम को तो आज मरम्मत चल रही है ना नीचे, कल सुबह तो थोड़ा सा माफ करेगा, मैं माफी चाहता हूँ अगर कोई शब्द किसको लग गया होगा। लेकिन जब भी हम बात करेंगे तो हम मन की ही करेंगे, क्योंकि हमने मन के सौदागर की दोस्ती करनी है। तो मन का सौदागर जो है वो तो हमारे मन को ही चोट करता है। जितनी हम चोट खाएंगे उसी की हम बात करेंगे। अगर वो बात कहीं पे किसी को बुरी लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सत्य तो यही है। मन सबके पास है, मन ही तो सबको करे है।